वेलकम टू द लेसन नंबर 22। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स के बारे में। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स जो कि पाइथन लैंग्वेज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम बात करेंगे कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स की, राइट। तो अगर हमें कोई कंडीशन देनी है तो हम कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, राइट। तो इफ़ का जो सिंटैक्स होता है उसमें आपको सबसे पहले इफ़ लिखना है और फिर आपको टेस्ट एक्सप्रेशन लिखना है। जो भी एक्सप्रेशन है उसको आपको टेस्ट करना है, और अगर ये एक्सप्रेशन, अगर इसकी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पर कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें करना है इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ़ में हम क्या देंगे, कंडीशन देंगे, और अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम करके हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ पर एडिटर ओपन करता हूँ और इफ़ स्टेटमेंट पर एक प्रोग्राम बनाते हैं, राइट। मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल लूँगा और एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं। मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 100, राइट, और फिर मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ 200, ओके। और यहाँ पर इफ़ ले लेता हूँ x लेस देन y, ठीक है। यहाँ पर ले लेता हूँ x लेस देन y, और मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ x इज़ लेस देन y, राइट। तो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल लिए हैं x और y, और दोनों में कंपैरिजन करा है। अगर x लेस देन y है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा। तो कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, राइट। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैं पहले इसको सेव करूंगा, फाइल को। हम लोग इसको सेव करेंगे डी ड्राइव में, और यहाँ पर आ जाते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ फाइल 25.py के नाम से, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा x इज़ लेस देन y, राइट। तो इट मीन्स जो हमारा आउटपुट है वो कंडीशन अगर ट्रू है तो डिस्प्ले होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो डिस्प्ले नहीं होगा, राइट। फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा, एल्स का ब्लॉक, ठीक है। तो अगर हमें दूसरा ब्लॉक यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे, उस पर एक प्रोग्राम बना करके हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अगर हमें कंडीशन हमारी अगर फॉल्स होती है तो हम कैसे उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसी में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक एल्स ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा एल्स ब्लॉक, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अनदर स्टेटमेंट आ जाएगी, अनदर स्टेटमेंट, राइट। यहाँ पर हमारे पास अनदर स्टेटमेंट आ जाएगी। तो अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है
तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस प्रोग्राम में, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है, सपोज मैं इसको कर देता हूँ ग्रेटर देन, ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ ग्रेटर देन, तो x क्या y से बड़ा है, x की वैल्यू कितनी है 100 है और y की कितनी है 200 है, तो x इज़ नॉट ग्रेटर देन y। तो इस केस में क्या होगा, कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो इस केस में अगर मैं इसको रन करता हूँ तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, राइट। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तभी आउटपुट आएगा। अब कंडीशन फॉल्स है तो मैं कुछ और प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एल्स ब्लॉक लगाना पड़ेगा, ठीक है, और मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रिंट, और इसमें हम मैसेज दे देंगे x इज़ नॉट लेस देन y, नॉट लेस देन y, x इज़ नॉट लेस देन y, ओके, x इज़ नॉट लेस देन y। तो मैं अगर अब इसको सेव करता हूँ और मैं इसको अगर रन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या मैसेज आ गया, x इज़ नॉट लेस देन y। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर वैल्यू कंडीशन को फुलफिल नहीं करती, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम करता हूँ, हम इवन एंड ऑड का प्रोग्राम करते हैं। मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ, यहाँ पर इसको मैं सेव एज कर देता हूँ और इसका नाम कर देते हैं हम लोग 26.py, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें हम लोग इवन और ऑड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ a, और इसमें हम लोग कर देते हैं इंट, क्योंकि इंटीजर वैल्यू हमें लेनी है, और फिर कर देते हैं इनपुट, और यहाँ पर कर देते हैं एंटर अ वैल्यू या एंटर अ नंबर, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है, और नीचे आ जाते हैं। मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगा रहा हूँ और इसमें मैं लिख रहा हूँ a मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, परसेंटेज का साइन। मैंने आपको बताया था पिछले लेसन्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो परसेंटेज का साइन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है। और ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है, रिटर्न्स द रिमाइंडर, ठीक है, ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है। तो अगर हम a मॉड्यूलो 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो क्या होगा, वो इवन नंबर होगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इवन नंबर। यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं इवन नंबर, यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं इवन नंबर। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एल्स पार्ट, और अगर वो डिविजिबल नहीं होगा, मतलब अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो क्या होगा, वो ऑड नंबर होगा, वो क्या होगा, ऑड नंबर, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करूं और इसको रन करूं, ठीक है, तो यहाँ पर एंटर अ वैल्यू कह रहा है ना, तो कोई नंबर देते हैं हम लोग
12 दे देते हैं। तो 12 क्या है? इवन नंबर, राइट। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पर देता हूँ 13, तो 13 क्या है? ऑड नंबर। तो इस तरीके से हम लोग इवन ऑड के प्रोग्राम्स कर सकते हैं यूजिंग इफ एल्स कंडीशन, राइट। अब सपोज आपके पास इफ एल्स का 2-3 स्टेप है, मतलब 2-3 स्टेप में आपको इफ एल्स करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एलिफ यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं एक प्रोग्राम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल 27 कर देता हूँ, 27.py कर देते हैं, और मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक नंबर देता हूँ। जैसे मैंने दिया a = 10, b = 20 एंड c = 30, ठीक है। अब मैंने क्या कंडीशन लगाई? यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई इफ़ a ग्रेटर देन b, ठीक है, a ग्रेटर देन b, राइट। तो यहाँ पर मैसेज आ जाए प्रिंट a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। अब देखिए, अब मुझे दोबारा एक कंडीशन लगानी है, तो मैं लिखूंगा एलिफ, ठीक है, एलिफ लिखूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा b ग्रेटर देन c, ठीक है। तो अगर b c से बड़ा है तो यहाँ पर मैसेज आ जाए प्रिंट b इज ग्रेटर देन c, b इज ग्रेटर देन c, ठीक है। अदरवाइज हम लोग लास्ट में एल्स स्टेटमेंट लगा देंगे। अगर आपके पास कई मल्टीपल एलिफ है तो आप एलिफ लगाते जाएंगे, और लास्ट में फिर आपको एल्स ब्लॉक लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, c इज ग्रेटेस्ट वैल्यू, यहाँ पर लिख देंगे c इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग इसको सेव करेंगे फाइल को। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशंस लगाई हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन है। ए को हमने बी से कंपेयर किया, फिर बी को सी से करा, और फाइनल में हमने एल्स पार्ट में सी को ग्रेटेस्ट वैल्यू के नाम से इसको डिस्प्ले कर दिया, राइट। तो अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट क्या आ गया? सी इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ओके। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सी ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना, तो यहाँ पर सी ग्रेटेस्ट वैल्यू का आंसर आ गया। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर बी को मैं 40 कर दूं, ठीक है, तो अब देखेंगे बी क्या है, बी सी से बड़ा हो गया ना, तो नेक्स्ट बी आना चाहिए, बी इज ग्रेटर देन सी आना चाहिए। चेक करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या आ गया, बी इज ग्रेटर देन सी। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम्स बना सकते हैं इफ एल्स को यूज करके, ठीक है। तो इफ एल्स पर आपको अब प्रोग्राम्स खुद बना करके देखने, प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कोई भी एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे उसमें लॉजिक्स डेवलप करने के लिए हमें इफ एल्स लगाना पड़ेगा, राइट। तो अब मैं बात करूंगा आगे नेक्स्ट स्टेप की, दैट इज द लूप। अब मैं बात करूंगा अबाउट लूप, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर मैं पाइथन की बात करूं तो यहाँ पर 2 तरीके के लूप हमें पढ़ने हैं। पहला हमें पढ़ना है वाइल लूप, और दूसरा हमें पढ़ना है फॉर लूप, ठीक है। पहला हमें पढ़ना है फॉर लूप, वाइल लूप, और दूसरा हमें पढ़ना है फॉर लूप।
राइट। हम लूप कब यूज़ करते हैं? हम लूप कब यूज़ करते हैं? जब हमें स्टेटमेंट को रिपीट करना हो। क्या करना हो? रिपीट करना हो, बार बार प्रिंट करना हो। जैसे कोई भी चीज़ है ना, हमें बार बार प्रिंट करना है। जैसे हमें कोई मैसेज है, जैसे हेलो है, अब हेलो को मुझे 10 टाइम्स प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक तो तरीका है कि हम हेलो को 10 टाइम्स प्रिंट करें, प्रिंट 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 लिखना पड़ेगा हमें। लेकिन एक तरीका है कि जिसमें हम सिर्फ लूप लगा देंगे, ठीक है, और कंडीशन दे देंगे, तो ये हेलो को 10 टाइम्स या 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स, जितनी भी टाइम्स हम लोग चाहते हैं हम प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस है हमारा लूप का। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर वाइल लूप की, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर वाइल लूप की। ओके, अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करूं तो हमें क्या देना होगा, हमें देना होगा वाइल, और इसके अंदर देना होगा टेक्स्ट एक्सप्रेशन। हमें क्या देना होगा, टेक्स्ट एक्सप्रेशन। और अगर ये एक्सप्रेशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वाइल कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट को रखेंगे, और जब तक ये एक्सप्रेशन ट्रू रहेगी तब तक हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू विद द वाइल लूप। अब हम इस पर कुछ प्रोग्राम्स बना करके देखेंगे वाइल लूप के ऊपर, ठीक है। तो आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, इस फाइल को हम लोग सेव करेंगे दूसरे नाम से। इसको मैं कर देता हूँ फाइल 28 के नाम से .py, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ ब्लैंक, राइट। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ, प्रोग्राम यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ काउंट, ठीक है। हमें क्या करना है, हम 1 से लेकर के 10 तक नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना चाहते हैं, सिंपल, ठीक है। हम 1 से लेकर के 10 तक नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ले लेता हूँ काउंट, जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 कर देते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट एंटर वाइल लूप। यहाँ पर एक मैं मैसेज दे रहा हूँ कि हम लोग वाइल लूप के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज दे दिया हमने। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। मैं यहाँ पर वाइल लिख रहा हूँ, और वाइल के साथ में अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूँ काउंट की, काउंट लेस देन आर इक्वल टू 10, ठीक है। काउंट लेस देन आर इक्वल टू 10, और फिर मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ काउंट को। क्या कर रहा हूँ, काउंट को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर काउंट को इंक्रीमेंट कर देते हैं, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, और फिर यहाँ पर हम लोग कर देंगे प्रिंट एग्जिट वाइल लूप, एग्जिट वाइल लूप, ठीक है। इसको हम लोग सेव करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने एक काउंटर वेरिएबल लिया काउंट, जिसकी वैल्यू 0 इनिशलाइज कर दी। अब मैं यहाँ पर लूप में आ जाता हूँ। काउंट क्या होगा, काउंट लेस देन आर इक्वल टू 10 है,
तो सबसे पहले काउंट की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर 0 प्रिंट होगा और ये फिर काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और फिर दोबारा यहाँ पर लूप पर आएगा, 1 इज़, यहाँ पर काउंट की वैल्यू अब 1 हो गई, तो 1 इज़ अगेन लेस देन आर इक्वल टू 10, 1 प्रिंट करेगा, फिर काउंट की वैल्यू एक बढ़ करके 2 हो जाएगी, 2 लेस देन आर इक्वल टू 10, फिर 2 प्रिंट करेगा और ऐसे ये 10 तक प्रिंट करता जाएगा। जैसे ही काउंट की वैल्यू 11 होगी, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करूँ और इसको रन करूँ फाइल को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 से लेकर के 10 तक हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज़ को प्रिंट किया है, राइट। 0 से लेकर के 10 तक यहाँ पर वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं, राइट। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है। एक और प्रोग्राम यहाँ पर बना करके हम लोग देखेंगे, जैसे कि अगर हमें n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, वाइल लूप से करके देखते हैं। मैं इस फाइल को 29.py से सेव कर देता हूँ और मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कमेंट लगा देता हूँ, प्रोग्राम यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। हम लोग वाइल लूप यूज़ करके प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ val इक्वल टू इंट इनपुट और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एंटर वैल्यू कर देता हूँ। कोई भी हम वैल्यू यहाँ पर एंटर करेंगे अभी, और उसके बाद में मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ सम, जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। जिसको मैं क्या करता हूँ, 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। फिर एक और वेरिएबल ले लेते हैं i, जिसको मैं 1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैं लिखूँगा वाइल और यहाँ पर मैं करूँगा i लेस दैन आर इक्वल टू, जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं val, जो वेरिएबल हमने बनाया था उसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस i, ठीक है। यहाँ पर एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाली है कि जब भी आप कोई भी कंडीशन देते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग वाइल लूप लगा रहे हैं ना, तो वाइल लूप के बाद में जब हम एंटर करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें ये इंडेंटेशन छोड़ना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इंडेंटेशन छोड़ना है, मतलब हमें स्पेस छोड़नी है, राइट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो आप वाइल के नीचे देख रहे हैं ना, हमने वाइल के जस्ट नीचे से शुरू नहीं किया है, हमने वाइल के नीचे एंटर किया है, फिर एक टैब यहाँ पर आपको मिला है। तो ये टैब ये ऑटोमेटिकली आपको ये एडिटर प्रोवाइड कर देगा, ओके। तो आपको टैब खुद लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी प्रोग्राम हमें एज इट इज़ करना है, लेकिन अगर हमें वाइल लूप के प्रोग्राम्स या इफ़ एल्स के प्रोग्राम करने, इफ़ के नीचे भी हमें क्या करना है, ये इंडेंटेशन देना है, ठीक है। इफ़ के नीचे जब आप एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ले लेता है, ठीक है। बाकी आपको कहीं नहीं देना है, बाकी आपको पूरा एक लाइन में रखना है, लेकिन वाइल के नीचे आपको इंडेंटेशन देंगे, एक टैब का स्पेस देंगे और तभी आप प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। अगर आप सम को यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, ओके, क्योंकि अब ये बॉडी वाइल का बॉडी है। तो पाइथन में आपको ब्रैकेट्स नहीं लगाने होते हैं, आपको बस सिंपल क्या करना है, आपको एंटर करना है और ये टैब स्पेस देना है। अब ये आगे का जो भी है ये वाइल का बॉडी माना जाएगा, ठीक है। तो इस एडिटर में ये ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, राइट। तो अब देखिएगा इस वाइल का बॉडी कितना है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक लाइन लिखी है इसके बॉडी में, राइट। एक लाइन मैं और लिखना चाहता हूँ, मतलब मैं आई को इंक्रीज़ करूँगा
आई इक्वल टू आई प्लस 1 करूँगा, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ तक देखिए, अब मैं नीचे आ गया, अब मैं यहाँ पर कर्सर को यहाँ पे रख दिया, राइट। इसका मतलब वाइल का जो बॉडी है ना वो कंप्लीट हो गया, ओके, वाइल का बॉडी कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा द सम इज, ठीक है, और यहाँ पर मैं सम को प्रिंट कर दूँ, सम वेरिएबल को लिख दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, जो भी हम नंबर यहाँ पे डालेंगे उतने नंबर्स तक का सम मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको अगर रन करूँ, यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट और आएगा, ठीक है, 2 ब्रैकेट आएंगे। इसको मैं रन करता हूँ तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, एंटर अ वैल्यू, तो मैं सपोज 5 दे देता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या आंसर दे दिया, 15, राइट। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होगा, 15 होगा। फर्स्ट 5 नंबर्स का सम कितना होगा, 15 होगा। तो अब देखिए इसमें सम कैसे कैलकुलेट किया गया है, सम की वैल्यू इनिशियली मैंने क्या ले ली, 0, ठीक है, और सम इक्वल टू सम प्लस आई कर दिया। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है इनिशियली 1, ठीक है। अब सम में क्या होगा, आई की वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है। तो सम पहले 0 था, 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया। फिर अब आगे बढ़ेगा तो आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, जो दोबारा आएगा तो यहाँ पर आई की वैल्यू 2 रहेगी। तो सम 1 है, 1 + 2 3 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, 3 + 2 5 होगा, ठीक है। फिर 5 + 4 9 होगा, ठीक है। तो ये जो सम है ना, यहाँ से आपको सम मिलता जाएगा और फाइनली यहाँ पे सम के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी और यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। तो इसको आप यहाँ पर इटरेट करके देख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पर इटरेशन के साथ में आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा इनिशियली सम की वैल्यू कितनी होगी, इनिशियली सम की वैल्यू होगी 1, फिर उसके बाद में नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगी सम की वैल्यू, नेक्स्ट इटरेशन में होगी 3, फिर क्या होगी सम की वैल्यू नेक्स्ट इटरेशन में 6, ठीक है। फिर क्या होगी नेक्स्ट इटरेशन में वैल्यू 6 + 3 9, 6 + 3, यहाँ पर सम की वैल्यू कितनी है, 6 है, ठीक है। और ये 1 2 3 हो चुका है, अब ये 4 आएगा, ठीक है ना। अब ये क्या आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और अब आई की वैल्यू क्या होगी, 5 हो जाएगी, तो 10 + 5 क्या होगा, 15 हो जाएगा। और इसके बाद में कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और ये यहीं पर रुक जाएगा। तो फाइनल सम की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ट्रेवर्स कर सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कैसे हमारा वाइल लूप वर्क कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज कंडीशनल कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स करके देखे हैं और वाइल लूप से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स करें, ठीक है। अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेसन में हम लोग फॉर लूप की बात करेंगे और उस पर प्रोग्राम्स करके देखेंगे, ठीक है। तो आज की इस लेसन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, थैंक यू।